Hello and welcome to my channel Web World, where I will teach you everything related to make a perfect website. Today in this session we are going to learn how to use class media and media body in Bootstrap. So let's start. We have already write here our basic tags and यहाँ पर ये हमने मीडिया फोल्डर के अंदर हमारी CSS फाइल और हमारे इमेजेस के हमने अंदर दो इमेज रखी हुई है और ये पेज है हमारा, ये सेम पेज हमारा media.html है। सबसे पहले हम कंटेनर टैग बनाएंगे हमेशा की तरह और टैग के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं क्लास मीडिया जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो हमने मीडिया क्लास लिखी और इसके अंदर हम एक इमेज लगाएंगे। सबसे पहले हम इमेज लगाएंगे, फिर उसके बाद हम उसका कंटेंट लिखेंगे और कोई भी टाइटल देंगे। जैसे कि हमने देखा होगा हम कमेंट लिखते हैं तो हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लिख के आता है, देन जो हमने कमेंट किया है वो लिख के आता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होगा इसका। तो ये हमने इमेज अपनी लगाई है onecat.jpg और हम इमेज का साइज दे देंगे यहाँ पर स्टाइल हाइट एंड विड्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने हाइट दे दी है 70 एंड देन विड्थ दे देंगे, विड्थ भी हम 70 ही दे देंगे। तो लिखते हैं 70। अब इसे हमने सेव किया और यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया तो ये हमारी इमेज 70x70 की आ गई है। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे कि सेम इमेज का मान लीजिए हमें कंटेंट लिखना है, मीन्स मीडिया की बॉडी लिखनी है। तो हम सेम मीडिया जो हमने डिव बनाया उसके अंदर ही क्लास यूज़ करेंगे मीडिया बॉडी। तो डिव क्लास मीडिया हाइफन बॉडी और डिव को क्लोज कर देंगे। फिर जो भी कंटेंट लिखना है हम अपने मीडिया बॉडी जो हमने डिव बनाया उसके अंदर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं एक। तो हेडिंग के लिए हम H टैग का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पर H4 यूज़ कर रहे हैं और सेम टैग को हम क्लोज भी करेंगे और हेडिंग दे देते हैं वेब वर्ल्ड। ये हमने यहाँ पर हेडिंग दे दी है। तो ये हेडिंग कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर शो होगी। अगर हमें मार्जिन देना है हमारे कंटेंट और इमेज में तो बूटस्ट्रैप में मार्जिन देने का बहुत ईजी तरीका है। अब इमेज और कंटेंट में हमें मार्जिन देना है तो इमेज से हम मार्जिन दे देंगे और क्लास यूज़ करेंगे MR मीन्स मार्जिन राइट और 0 से 5 तक यहाँ इसकी वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पर 4 दिया है फ़िलहाल। तो इसे चेक करेंगे, ये देखिए हमारे यहाँ पर 4 मार्जिन हो गया है, मार्जिन राइट। अब हम ये हमने टाइटल दिया है, इसके नीचे हम लिखेंगे पैराग्राफ। एक पैरा में लिखना है तो हम पैरा टैग यूज़ करेंगे P और यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख देंगे। जो कंटेंट हमें लिखना होगा वो हम लिख देंगे, उसके बाद सेव और रिफ्रेश। तो ये कंटेंट हमारा जस्ट टाइटल के नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम मार्जिन 2 दे देते हैं, ये स्पेस थोड़ी हमारी कम हो गई है। सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम, जो हमारा कंटेंट है उसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो सेम चीज़ को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये यहाँ पर हमारा कंटेंट आ गया है। अब मान लीजिए इमेज को हमें एंड में लगाना है या फिर हमें सेंटर में लगाना है, तो हम इसके लिए
हमारी इमेज में ही एक क्लास ऐड करेंगे, अलाइन सेल्फ सेंटर। अगर सेंटर में करना है तो सेंटर का यूज़ करेंगे, तो ये हमने सेंटर लिखा और ये हमारी इमेज यहाँ पर सेंटर में हो गई। अगर मान लीजिए सेम इमेज को हमें एंड में लगाना है, मतलब कंटेंट जो भी हमारा लिखा है हम चाहते हैं कि जहाँ पर कंटेंट ख़त्म हो रहा है वहीं एंड में हमारा इमेज सेट हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड में हमें सेट करना है, तो हम यहाँ पर सेंटर की जगह पे एंड लिख देंगे। ज़्यादा कुछ भी चेंजेस करना नहीं है। यहाँ पर सेव एंड देन रिफ्रेश, तो ये हमारा इमेज एंड में आ गई है। अब हम फिलहाल इमेज को हम स्टार्ट में ही लगा लेते हैं, स्टार्टिंग में। अगर हम अलाइन सेल्फ स्टार्ट नहीं भी लिखते हैं तो हमारी इमेज स्टार्टिंग में ही आएगी। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो पहले हो और हमारी इमेज लास्ट में। तो हम क्या करेंगे, इमेज को यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ से ये इमेज हटा देंगे और ये हमने इमेज लास्ट में पेस्ट की है, तो ये इमेज हमारी लास्ट में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में भी हम अगर इमेज को सेंटर या एंड में करना चाहते हैं तो बस वहीं पे हमें अलाइन स्टार्ट जहाँ पर लिखा है, अलाइन एंड और सेंटर लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से चेंजेस भी हो जाएंगे। तो कंटेंट हमारा पहले आ रहा है और हमारी इमेज एंड में आ रही है, तो इस तरीके से हम इसे अलाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है कि हम एक तरीके से लिस्ट बनाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने कोई इमेजेस शो करनी है और हमें उसके बारे में लिखना है, तो हम एक लिस्ट उसकी बना सकते हैं यहाँ पर। तो वो किस तरीके से बनाएंगे ये हम देखते हैं। तो ये जो हमने यहाँ से इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंटेनर के अंदर यूएल, देन क्लास लिस्ट अनस्टाइल्ड, यूएल टैग को क्लोज किया। अब इसके अंदर ही हम जो भी कंटेंट हमें लिखना है वो लिखेंगे। तो हमारी जो यूएल के अंदर हम, क्योंकि हमें लिस्ट बनानी है, तो क्लास li लिखेंगे, देन क्लास यूज़ करेंगे मीडिया, जैसे कि हमने पहले लिखा हुआ था, लेकिन पहले हमने डिव में लिखा था, अब हम लिस्ट एज अ लिस्ट उसे यूज़ करना चाहते हैं, तो लिस्ट में हमने क्लास मीडिया लिखा है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं इमेज, हमारी इमेज सबसे पहले आनी चाहिए, तो हम इमेज लिखेंगे, फिर इमेज का सोर्स, सेम इमेज हम यहाँ पर लगाएंगे, और साइज़ भी उसका दे देंगे, तो सेम साइज़ यहाँ भी देंगे, हाइट और विड्थ 70। इमेज लगाने के बाद सेम चीज़ यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, मीडिया की बॉडी लिखेंगे। तो हम एक डिव बना लेते हैं, फिर लिखते हैं क्लास और उसमें लिखते हैं हम मीडिया बॉडी, देन अपने डिव को हम क्लोज करेंगे। और जिस तरीके से पहले हेडिंग और फिर पैराग्राफ लिखा था, तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग देंगे, तो यहाँ पर हमने H4 लिखा, देन लिख देंगे हम हेडिंग लिख देते हैं कुछ भी, माय टाइटल लिख देंगे,
देन पैराग्राफ लिखेंगे। कोई भी कंटेंट जो भी हमें लिखना है वो कंटेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। सेम चीज़ को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमने रिफ्रेश किया तो ये हमारा यहाँ पर कंटेंट लिखकर आ गया है। अब हमें लिस्ट बनानी है क्योंकि, तो हम क्या करेंगे, जो LI हमने यूज़ किया है सेम LI को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और हम अपनी इमेजेस और हमारा जो कंटेंट है उसे हम चेंज कर देंगे। फ़िलहाल हम इमेज और कंटेंट सेम रखते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर लिस्ट कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं हमारे बूटस्ट्रैप के थ्रू, और इस तरीके से हम मीडिया क्लास का और मीडिया बॉडी क्लास का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पर इसको सिंगल ही लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम कमेंट लिखते हैं तो हमारा वो ऊपर वाले कमेंट के जस्ट नीचे आता है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया है, जो हमारा मीडिया बॉडी जो हमने डिव बनाया है, सेम डिव के अंदर ही हम एक दूसरा डिव बनाएंगे और वहाँ पर लिखते हैं हम डिव क्लास मीडिया, और सेम क्लास के अंदर हमने इमेज एक लगा दी है और वहाँ पर हमने सेम कंटेंट भी कॉपी कर लिया है, हमारा हेडिंग और पैराग्राफ। तो ये चीज़ हम मीडिया बॉडी जो हमने डिव बनाया था उसी के अंदर ही यूज़ करना है, बस इतना ध्यान रखना है हमें। तो अगर हम सेम डिव के अंदर ही यूज़ करेंगे तो हमारा ये देखिए फर्स्ट जो हमने दिया है कंटेंट लिखा है उसके नीचे ही जस्ट वो कंटेंट हमारा एज अ कमेंट जैसे शो होता है उस तरीके से शो होगा। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं हमारे मीडिया ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें सीखेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।